कुचामन के एक व्यापारी को फेसबुक पर अनजान महिला से दोस्ती करना भारी पड़ गया। ये दोस्ती महज बातचीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यापारी को लाखों की ठगी का शिकार बना गई। लेकिन कुचामन पुलिस की सतर्कता से ठगों के मंसूबे ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं रहे। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी महिला और उसका साथी अब भी फरार है। थानाधिकारी कुचामन सतपाल सिंह सिहाग ने बताया कि कुचामन के व्यापारी महेश रामचंद्र को कुछ महीने पहले अमुक्ता चंद्रा उर्फ अमू नाम की एक महिला से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। दोस्ती बढ़ी और बातचीत व्यापार तक पहुंची। महिला ने महेश को कम कीमत पर लोहे के सरिये, ईंटें और अन्य निर्माण सामग्री दिलवाने का झांसा दिया। आकर्षक और सस्ती डील के लालच में आकर व्यापारी महेश ने महिला के बताए गए अलग अलग बैंक खातों में कुल 48 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। जब महिला ने और पैसे की मांग की तो महेश को ठगे जाने का एहसास हुआ। ठगी का एहसास होते ही उसने बीती 10 मार्च को कुचामन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही कुचामन पुलिस एक्टिव हुई और मामले की जांच हेड कांस्टेबल रामदेव पुरी को सौंपी गई। थाना प्रभारी सतपाल सिंह सिहाग के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें हेड कांस्टेबल रामदेव पुरी, गजेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल नंद कंवर और साइबर एक्सपर्ट ताराचंद शामिल थे। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि व्यापारी से ठगे गए 27 लाख रुपए पहले वंदना पीआर और श्रीजीत आर नायर के खातों में भेजे गए थे। फिर वहां से फेडरल बैंक के खाते में ट्रांसफर कर चेक के जरिए निकाले गए। इस आधार पर पुलिस ने केरल के कोझिकोड से श्रीजीत आर नायर, मिथुन टीपी और वंदना पीआर को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस ठगी की मास्टरमाइंड महिला और उसका एक साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कुचामन पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। कुचामन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद और थाना प्रभारी सतपाल सिंह सिहाग ने मीडिया को बताया कि ये साइबर ठगी का एक सुनियोजित मामला है, जहां सोशल मीडिया के जरिए पहले विश्वास जीता गया और फिर लाखों रुपए की ठगी की गई। हमारी टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। इस मौके पर थाना अधिकारी सतपाल सिंह सिहाग ने साइबर ठगी से बचने के लिए आम जन को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले सतर्क रहें, सावधान रहें और ऑनलाइन बड़े लेन देन करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान दोस्ती से पहले सावधान रहे, क्योंकि एक क्लिक आपको लाखों के नुकसान तक पहुंचा सकता है। दिनांक 10 मार्च 2025 में कुचामन के स्थानीय व्यापारी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि आज से करीब 3-4 महीने पहले एक महिला ने मेरे को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। इसके बाद उस महिला ने मेरे जो अपडेट हैं, फिर मेरे अकाउंट्स मोबाइल नंबर के अपडेट हैं, फेसबुक व्हाट्सएप अपडेट हैं, मेरी कंस्ट्रक्शन के काम का जानकारी प्राप्त कर मेरे को सस्ती रेंट में ईंट और सरिया दिलाने का झांसा दिया और मुझसे कहा कि आप मुझे अग्रिम पेमेंट कर दीजिए, आप पास माल पहुंच जाएगा। उस महिला के प्रभाव में आकर, झांसे में आकर व्यापारी ने विभिन्न अकाउंटों में 48 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। फिर माल भेजने के नाम पर और पैसों की डिमांड की गई। तब व्यापारी को आभास हुआ कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। तब आकर उसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर थाना मुकदमा नंबर 106/25 धारा 318(4), 316(2), 61(2) BNS में पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण का अनुसंधान रामदेव पुरी हेड कांस्टेबल के सुपुर्द किया गया। परिवादी ने जिन जिन अकाउंटों में पैसों का ट्रांजैक्शन किया था, जिन नंबरों पर संपर्क हुआ था, उनकी डिटेल्स संबंधित बैंकों से, संबंधित कंपनी से प्राप्त की जाकर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण करने में पाया गया कि परिवादी के 27 लाख रुपए केरला के कोझिकोड के यस बैंक के अकाउंट में गए, जिसका खाता धारक श्रीजीत आर नायर और श्रीमती वंदना है। और सीसीटीवी फुटेज से भी पाया गया कि एक शख्स पैसा निकाल रहा है। उसके संबंध में भी अनुसंधान से सामने आया कि वो एक मिथुन नाम का व्यक्ति है, जिस पर टीम को रवाना किया गया। तकनीकी मदद से उक्त तीनों व्यक्तियों को डिटेन किया गया, अनुसंधान किया गया, जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया।
तीनों मुलजिमानों से प्रकरण में बरामदगी के संबंध में अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार की गई महिला कॉल करने वाली महिला नहीं है। इन लोगों से गिरफ्तार मुलजिमान के से अनुसंधान से सामने आया है कि एक मल्लमपुरम का व्यक्ति है, वो उस महिला संपर्क में है। मल्लमपुरम व्यक्ति जो है इन लोगों से गिरफ्तारशुदा मुलजिम संपर्क में है, जिसने पैसे इनके अकाउंट्स में डलवाए, उसके संबंध में जानकारी जुटाया जाकर मुख्य अभियुक्त तक पहुंचा जाएगा।